क्योंकि आप एक माँ हैं और आपके बॉडी में ये चेंजेस हुए हैं, आपने इस बच्चे को जन्म दिया है, सिर्फ आप इस बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। सो आप प्लीज अपनी लाइफ किसी और के साथ इस समय कंपेयर मत कीजिए। मुझे आज आप लोग के साथ ये बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस बात से खास तौर पर क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक ना कि हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ऑल्सो बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग एक नई माँ के लिए एक बहुत ही पर्सनल जर्नी होती है। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इस प्रोसेस को गिव अप इसलिए कर देते हैं, आधे रास्ते छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत कठिन है, मेरे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे, या तो फिर मैं इसे कैसे कोप अप कर पाऊंगी। मैं काम भी करती हूँ, घर का भी ध्यान रखती हूँ, अगर आप दूसरी बार माँ बने हैं तो आप पहले बच्चे का भी ध्यान रख रही हैं। सो काफ़ी सारे आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आप ये ख्याल रखें कि आपको एक बात, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सोच रहे हैं या अपने शिशु के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, दैट आई एम गोइंग टू विन इट। इट इज़ अ माइंड गेम, राइट? और ये आपको अपने बॉडी से नहीं, ये माइंड से जीतनी है ये गेम। और जब काफ़ी सारे लोग किड स्टॉप प्रेस पे आते हैं, मेरे दो बच्चे हैं, एक 11 और एक 7, और दोनों बच्चों के टाइम मैं पूरे टाइम आई वॉज अ फुल टाइम वर्किंग मॉम, और मैंने दोनों बच्चों को 13 महीनों तक ब्रेस्ट फीड किया, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं था, पर ये मेरी चॉइस थी। मेरे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि मैं दोनों बच्चों को ब्रेस्ट फीड करूं, इसलिए नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या यही एक नॉर्म है, या यही एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, पर इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चों के लंबे समय तक क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक है उनकी इम्यूनिटी, एक है वो बॉन्ड जो एक माँ और शिशु के बीच में बनता है, एक है वो आसानी जो एक माँ समझ सकती है, क्योंकि फॉर्मूला निकालो, उसे गर्म करो, गर्म पानी में डालो, स्टेरिलाइज करो, बॉटल दो, उसके साथ काफ़ी सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने शिशु के लिए, उसकी सेहत के लिए ये गेम जीत सकूं। एंड आई कीप रिपीटिंग दिस, दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज अ माइंड गेम एंड एनीबडी कैन विन इट। और जब मैं अपने बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, तभी एक बहुत ही अच्छे लैक्टेशन एक्सपर्ट ने मुझसे ये कहा था, और वो कुछ 7 पॉइंट्स हैं, और वो 7 पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप वो 7 पॉइंट्स लिख ले कहीं पे, या तो अपने आपको कहीं पे दोहराएं कि वो पॉइंट्स क्या है, तो आपको ये करने में बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और हर नई माँ को आप खुद हेल्प कर सकते हैं। पहली वाली, एवरी मदर, रिच और पुअर, ये ध्यान में रखिए, एवरी मदर, रिच और पुअर, फैट और थिन, फेयर और डार्क, कैन ब्रेस्ट फीड। इसका मतलब क्या हुआ? हर माँ, मोटी या पतली, काली या गोरी, अमीर या गरीब, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना नेचुरल सा प्रोसेस है कि ब्रेस्ट फीडिंग ये नहीं, आपके आपके स्किन के कलर या आपके इकोनॉमिक स्टेटस से नहीं डिसाइड होता है कि आपको कितना दूध आने वाला है, वो सिर्फ आपके माइंड से डिसाइड होता है। इसीलिए मैं दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ अ माइंड गेम एंड यू कैन विन इट। आपको अपने बस मन में ठानना है कि मुझे मेरे शिशु को ब्रेस्ट फीड करना है, इसके बहुत सारे लाभ हैं, और मैं ये जंग जीतने वाली हूँ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, breast is best. Now अगेन आई वॉन्ट यू टू कीप रिपीटिंग दिस। अगर आप एक नई माँ हैं तो आप ये रिपीट कीजिए या कहीं पे लिख लीजिए, ब्रेस्ट इज बेस्ट, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं।
जैसे लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, और अब तो इम्यूनिटी इज बिकम लाइक अ बज़वर्ड। हम सब यहाँ हर तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैंने ये अपने बच्चों में देखा है, घड़ी घड़ी सर्दी खांसी होना, बीमार पड़ना, पेट का दर्द होना, सर दर्द होना, या सर्दी जुकाम दोबारा दोबारा होना, हर चीज़ आपके बच्चे की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके बारे में इतना सारा लिखा गया है कि आपको वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ही पढ़ पढ़ के काफ़ी सारा समझ जाएंगे कि कितने सारे फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। इसलिए जस्ट रिमेंबर, ब्रेस्ट इज़ बेस्ट। नेक्स्ट वन इज ओनली आई कैन डू इट। इस काम को सिर्फ मैं कर सकती हूँ ना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब माँ बनती है, हमें बहुत सारी लोगों से अपेक्षाएं हो जाती हैं। हम ये समझने लगते हैं कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, या मुझे कुछ और प्रॉब्लम है, या मुझे कुछ दर्द है, या ये मैं अकेली क्यों कर रही हूँ। इस सारे सवालों के जवाब से आप अपने आप को और दुखी कर रहे हैं। अगर आप ये मान के चलें ये काम सिर्फ मेरा है और मुझे ही करना है, ऑफ कोर्स आफ्टर 6 to 8 वीक्स आपके पार्टनर भी आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, प्लीज आस्क फॉर हेल्प। यू कैन पंप द ब्रेस्ट मिल्क, कीप इट इन अ बॉटल, एंड देन योर पार्टनर कैन फीड इट इन द नाइट, क्योंकि आपकी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके शिशु की सेहत ज़रूरी है। बट ये आपको ज़रूर याद रखना है कि आप हर किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना कीजिए। क्यों मेरे पति 8 घंटे सो रहे हैं, मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ, कि क्यों मेरी माँ 8 घंटे सो पा रही है, क्यों मैं नहीं सो पा रही हूँ। क्योंकि आप एक माँ हैं और आपके बॉडी में ये चेंजेस हुए हैं, आपने इस बच्चे को जन्म दिया है, सिर्फ आप इस बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। सो आप प्लीज़ अपनी लाइफ किसी और के साथ इस समय कंपेयर मत कीजिए। ये सिर्फ आप पे निर्भर है कि आप क्या डिसाइड कर रही हैं। प्लीज गो विथ यू। एक अंदर की आवाज होती है जो आपको हमेशा सही राह पे चलने पे मजबूर कर देगी। उस अंदरूनी आवाज को ध्यान से सुनते रहिए, वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ये दोबारा कह रही हूँ, ओनली आई कैन डू इट। क्योंकि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगी। Yes, when you need help, please ask for help. Okay. Point number 4, every mother gets milk enough to feed her child. Okay. I'm going to repeat that. हर माँ के पास उतना दूध है कि वो अपने भूखे बच्चे को खिला सकता है. Right? So, again, coming back to point number 1, rich or poor, fat or thin, black or white, doesn't matter. आपको ये ध्यान रखना है कि आप संतुलित आहार खा रही हैं, आप वो आहार खा रही हैं जो आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बेटर है, जो आपके बुजुर्गों ने आपसे कहा है, जो आपके डॉक्टर ने आपसे कहा है, वो आहार आप ज़रूर लेंगी। पर इतना याद रखिए दैट एवरी मदर गेट्स इनफ मिल्क। सो अगर आपको लोग कहेंगे अरे नहीं, तुम्हें तो दूध ही नहीं आ रहा है, या वो अभी भी तुम्हारे दूध पीने के बाद भी भूखा है, नो, दैट मे नॉट बी ट्रू। अगेन यू हैव टू रिमेंबर, आई कैन डू दिस। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लगे कि आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, या फिर उसे इनफ मिल्क नहीं मिल रहा है, एंड द ओनली इंडिकेटर ऑफ दैट इज नॉट द नंबर ऑफ आउंसेस बट उसके वज़न के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। अब इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे संपर्क में रहिए। टू आस्क समबडी फॉर हेल्प इज़ नॉट बैड, टू से आई नीड हेल्प इज़ नॉट बैड। और ये मैं वापस याद कराऊंगी, हमने किड स्टॉप प्रेस पे एक बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट के वीडियोस वेबसाइट पे लगाए हैं, एफत यास्मीन के। शी इज़ अ ब्रिलियंट वर्ल्ड रिनाउंड लैक्टेशन एक्सपर्ट। उनके वीडियोस आप देख के ये समझ सकते हैं कि किस पोजीशन में फीड करना है, कौन सी पोजीशन राइट है, कितना दूध आना चाहिए, व्हाट आर द बेंचमार्क्स, माइलस्टोन्स कि मेरे बच्चे का वज़न कितना बढ़ना चाहिए, और क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। जैसे कुछ माओं को सॉर निपल्स हो जाते हैं, किन्हीं को क्रैक निपल्स हो जाते हैं, किसी के बच्चे ठीक से लैच नहीं कर पाते हैं, मतलब जो ब्रेस्ट है और जो बच्चे का मुंह है वो ठीक से लैच नहीं हो रहा है, घड़ी घड़ी निकल जा रहा है। तो उसके लिए देयर आर इनफ एंड मोर एक्सपर्ट्स, प्लीज आस्क एन एक्सपर्ट फॉर हेल्प।
बट डू नॉट गिव अप। डू नॉट थिंक कि अगर मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाऊंगी तो फिर मैं कम या ज़्यादा हूँ, या मुझे ये क्यों नहीं आ रहा है, या आपकी माँ या दादी या नानी या कोई भी आपको समझाने के लिए ट्राई करेगा और आपसे कहेगा कि अरे तुमको इतना नहीं आ रहा है, ये तो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प। ऑफकोर्स आप उनकी बात सुनिए, पर उसको इतना मत सुनिए कि वो आपका दिमाग खराब कर दे। ठीक है, इफ़ दे आर गिविंग यू हेल्प, इफ़ दे आर सीकिंग एडवाइस, इट इज़ ग्रेट। पर ये ज़रूर याद रखिए कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, बट डू नॉट गिव अप इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज रिमेंबर, ब्रेस्ट इज बेस्ट। अब पॉइंट नंबर 5 है, डोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ पीपल हु यू आर नॉट कंफर्टेबल विद। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये शायद मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या अनुभव से आपको बता सकती हूँ दैट मैंने अपने बच्चों को हर जगह फीड किया है, वेदर इट इज़ गार्डन में, क्योंकि जब मेरी बड़ी बेटी करीबन 4 साल की थी और मेरी छोटी बेटी 4 महीने की थी, आई वॉज अप एंड अबाउट। मैंने उसको गार्डन में भी फीड किया है, मंदिर में भी फीड किया है, गाड़ी में भी फीड किया है, वॉशरूम्स में भी फीड किया है, थिएटर में भी फीड किया है, कहीं पे भी फीड किया है। एंड द रीज़न आई से दिस इज, मैं इस बात को बहुत, वी कैन हैव दिस होल मूवमेंट ऑन हर जगह माँ को अपने बच्चों के लिए, बच्चों को फीड करने के लिए एक फीडिंग रूम होना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, और मैं इस बात को कम्प्लीटली सपोर्ट करती हूँ। पर जब मैं लास्ट ईयर अमृतसर गई थी, गोल्डन टेम्पल, तभी मैंने देखा दैट ये सब हमारे दिमाग में है कि हम यहाँ पे बच्चों को नहीं फीड कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चों के नहीं फीड कर सकते हैं। पर जब मैंने वहाँ देखा कि इतने सारे लोग थे, इतने सारे परिवार वहाँ आए थे, और कितनी सारी माएँ थीं जो अपने परिवार के सामने बस एक पल्लू लगा के अपने बच्चे को फीड कर रही थी, उसमें कोई संकोच नहीं था। उसमें कोई ये नहीं था कि अरे मैं अपने बच्चों को कैसे फीड करूँगी, मुझे बॉटल निकालने दो, मुझे ये निकालने दो, वो कर, और वो अपने परिवार वालों के सामने फीड कर रही थी, निसंकोच। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्वाभाविक वस्तु है, और आपको इसमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। एक माँ होके आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है, अरे लोग क्या कहेंगे। और यहाँ पे मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। बस इसी एक वाक्य के चक्कर में हम भूल जाते हैं और हम हर गलत चीज़ करने लगते हैं। हम सोचेंगे अरे लोग क्या कहेंगे, काम करना है तो लोग क्या कहेंगे, ब्रेस्ट फीड करना है लोग क्या करेंगे, ये करना है, बाल काटने हैं लोग क्या कहेंगे, ये कपड़े पहनूंगी लोग क्या कहेंगे। बस इसी के चक्कर में हम आधा आधा से ज़्यादा हमारा व्यक्त व्यस्त कर देते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑलवेज फीड इन फ्रंट ऑफ पीपल यू आर कंफर्टेबल। एंड आई फील के जो आई ऑलवेज फील दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक संस्कारों का एक्सचेंज है। वो संस्कार, वो एनर्जी जो आप अपने आप से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो उस समय उस रूम का माहौल या वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही पॉजिटिव हो, जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव लोग हों। फिर वो आपकी बहन हो सकती है, फिर वो आपके पति हो सकते हैं, आपकी सास हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, बट फीड ओनली इन फ्रंट ऑफ पीपल जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हों। ये बहुत ही ज़्यादा, ना कि उस आंटी के सामने जो हर टाइम कह रही है अजय मुझे तो लगता है तुम्हें दूध नहीं आ रहा है, और बाहर का दूध क्यों नहीं देती हो, देखो तुम्हारा बच्चा इतना पतला है। नहीं, कट आउट द नेगेटिविटी, आपको उस नेगेटिविटी की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। सो दैट इज वाई, लाइक आई सेड, वो संस्कारों का एक्सचेंज है, मेक श्योर इट इज इन द राइट एनवायरमेंट। ओके, पॉइंट नंबर 6, it's the most convenient thing for a mom and you will feel hassle free for the rest of the year. I सब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत मुश्किल है, ब्रेस्ट फीडिंग कहाँ पे करेंगे, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे हूँ तो क्या करूँ, सब उसके मुश्किलों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक बहुत सी आसान चीज़ बताती हूँ, हाउ सिंपल एंड कन्वीनियंट इट इज़। जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपको अपने बच्चों को ट्रेन में फीड किया है, प्लेन में फीड किया है, माउंटेन्स में फीड किया है, हॉलीडेज़ में फीड किया है। ऐसी आई डोंट नो ऐसी कौन सी जगह है मैंने जहाँ पे फीड नहीं किया है। एंड द रीज़न आई से दिस,
बिकॉज जब आपका बच्चा भूखा हो, जब कुछ भी नहीं चलता है, शादियों में भी फीड किया है, बारात में भी फीड किया है, एंड द रीजन आई से दिस के आप इट्स द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग, बिकॉज जब कुछ भी नहीं चलता है, कोई खाना अवेलेबल नहीं है, आपके पास वो मैजिक किचन है जो हर मुश्किल आसान कर देती है, हर बच्चे को सुला देगी, हर बच्चे का रोना बंद हो जाएगा, हर बच्चे का पेट भर जाएगा. सो लिटरली आई ऑलवेज कॉल इट योर मैजिक किचन. सो मेक श्योर दैट आप तब तक ब्रेस्ट फीड करें जब तक आप कंफर्टेबल हो, ना कि लोग कहेंगे कि अरे आपको 13 महीने तक करना चाहिए, आपको 2 साल तक करना चाहिए, आपको 3 साल तक करना चाहिए. डू इट फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैसल फ्री. मतलब उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कुछ स्टेरिलाइज नहीं करना है, कुछ उबालना नहीं है, कुछ गर्म नहीं करना है, कुछ धोना नहीं है, कुछ क्लीन नहीं करना है, नथिंग. इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट. इट्स लिटरली लाइक इंस्टेंट कॉफी, राइट? कभी भी कहीं भी, it's as simple, right? So make sure that you understand the benefits of it. और जब आपको उसके benefits के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि this was the best decision I took. आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, you can do it. आप काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, you can actually once you've got the hang of it और आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, you can still breastfeed while even doing your work. You can still breastfeed while you're sitting somewhere. आप फैमिली के साथ बैठे हैं, आप तब भी कर सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, घर में तब भी कर सकते हैं. So it is the most hassle free and convenient, like I say, magic kitchen. Okay, last point number 7, it's hygienic, unadulterated and ready to use. I know this sounds more like a coffee ad, but the reason I say hygienic is आप जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं, जिन्होंने अपने माँ का दूध पिया होता है डायरेक्टली, उनको काफ़ी सारी कम तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कॉलिक नहीं होता है, गैस नहीं होता है, बिकॉज एनी बॉटल, जब आप बॉटल से पिलाने की कोशिश कर रहे हैं या चम्मच बडोला से पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा गैस बच्चों में जाता है. ठीक है, आप अगर बॉटल ठीक से धोई नहीं है या उसको ठीक से स्टेरिलाइज नहीं की है, तब भी उस बच्चों को गैस हो सकता है. अनअडल्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको पानी को कितना उबालना पड़ता है टू मेक श्योर दैट इट इज़ प्योर और उसमें कोई जर्म्स बैक्टीरिया कुछ भी नहीं है, वर्सेस ये तो स्ट्रेट आउट ऑफ बॉडी है, सो इसमें इन्फेक्शन के बहुत बहुत कम चांसेस हैं. एंड रेडी टू यूज़ मतलब आपको आई लिटरली रिमेंबर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स मिक्सिंग लाइक दिस एंड चेकिंग एंड ऑल ऑफ दैट. उस सब झंझट से आप मुक्त हो जाएंगे, राइट? सो मेक श्योर दैट you understand the benefits of it, right? और आपको ये इतना इतना सुकून मिलेगा जब आप इस रिदम के साथ सेट हो जाएंगे कि आपको तब लगेगा ओ गॉड, थैंक गॉड कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग चूज़ किया है. बिकॉज एंड आई मस्ट ऑल्सो गिव दिस एग्जाम्पल. मैं नाथद्वारा गई थी, एक बहुत छोटा सा शहर है जहाँ पे हमारे भगवान, एक रिलीजियस प्लेस है, और वहाँ पे गए थे और मंदिर में दर्शन को करीबन पौना घंटा या 1 घंटा डिले हो गया था. एंड इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़, एंड इट्स इम्पॉसिबल, और हम लोग लाइन में काफ़ी आगे थे, एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू गो बैक टू द होटल, फीड द चाइल्ड एंड देन कम बैक. एंड देन दैट वाज सिंपल. मैं अपना दुपट्टा उधर लेके गई थी क्योंकि हम मंदिर में थे, बस मैंने उधर ही फीड किया, एक साइड में बैठ गई कि अगर दरवाज़ा खुले तो लोग मेरे ऊपर ना. और अगर आप नाथद्वारा से वाकिफ़ हैं तो आपको पता चलेगा उधर कितनी भीड़ होती है. और साइड में मैंने थोड़ा साइड लिया, अपने बच्चे को फीड किया, एंड द चाइल्ड वाज क्वाइट. और मैंने ये ऐसे ही प्लान किया था कि दर्शन खुलने के आधे घंटे या 20 मिनट पहले मैं उसे फीड कर लूँगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और शांति से दर्शन हो जाए. या फिर प्लेन में जब बैठते हैं तो दैट 15 मिनट या 10 मिनट जब पायलट अनाउंस करता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन फास्टन योर सीट बेल्ट, कैबिन क्रू सिट डाउन, तब मैं अपना फीडिंग शुरू करती थी क्योंकि मुझे पता था कि टेक ऑफ के टाइम ब्रेस्ट इज़ बेस्ट, राइट? सो उन छोटे छोटे समय में, पर जहाँ पे आपके बच्चे को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है जब वो कैबिन प्रेशर कम ज़्यादा होता है कि उसके कान दुखने लगते हैं, that time you really understand the benefits of breastfeeding.